हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 में आपका चैप्टर द्विघात चला हुआ है। द्विघात के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की देखेंगे जो लैंग्वेज पे आधारित होंगे, जो आपकी परिभाषा या कह दो कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे। जैसा मैं क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप इन क्वेश्चनों को ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। इस हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन हम क्या करेंगे, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही रहा कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब आप क्या जाने कि रोहन जो है, रोहन नाम का लड़का है, उसकी कोई माँ है, वो किससे बड़ी है, रोहन से कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। मतलब अगर रोहन 1 साल का है तो उसकी माँ 27 साल की है। और उसकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। और लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में वह 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। ये क्रम से सभी हम क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका लक अच्छा रहा तो यहाँ से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दिखाई देगा। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन दिखाई देगा। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आने ही आने वाला है। ध्यान रहे, आप पिछले अनसोल्ड को भी उठाकर देख सकते हैं कि उन क्वेश्चनों में यहाँ से ये जो लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन है, क्रमागत परी में भिन्न अंश में हर जोड़ने पर यहाँ से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप जाकर देख सकते हैं अनसोल्ड में, या फिर आगे एग्ज़ाम के नज़दीक अनसोल्ड पेपर कराया जाएगा, तब मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। फिलहाल हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आयताकार क्षेत्रफल। एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, एक बार सभी लिखेंगे साथ साथ, मेरे कॉपी उठा के रखे। ये रहा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, कोई बच्चा बोलेगा क्या? एक बार बोलियो। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जी मीटर में, क्षेत्रफल, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, मीटरों में चौड़ाई के दुगने से, मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अधिक है तो भूखंड की लंबाई लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। व चौड़ाई ज्ञात करें। ये आज का क्वेश्चन रहा और मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रहे, कंपटीशन में भी ये, कंपटीशन की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ पे क्षेत्रफल संबंधित क्वेश्चन आएगा, जिसमें ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे तैयार कर लोगे, वहाँ पे आपको शॉर्टली दिखा दिया जाएगा, यहाँ पे लॉन्गली ही सिखाया जाएगा। क्या रहा क्वेश्चन आपके सामने है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलते हैं। इस क्वेश्चन पर आपको सीधा सीधा कहा गया है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे एक बारी। ये क्या कि एक आयताकार, बस यहाँ पर ही रुक जाते हैं कि एक आयताकार। सबसे पहले यदि हमें पता हो कि आयत होता क्या है तो ही आगे बात करें ना। आयत क्या होता है उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। वर्ग, इंग्लिश में इसको स्क्वायर कहा जाता है। क्या होता है वर्ग? एक ऐसी आकृति जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जिसमें चारों की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे बात कर ली जाए कुछ वर्ग का पोर्शन, आपको ये पेन का डब्बा दिखाई दे रहा होगा। अगर इस पेन के डब्बे को यहाँ से लगभग यहाँ से काट दिया जाए तो आपको दिखाई दे रही होगी जितनी इसकी लंबाई है
उतनी ही इसकी चौड़ाई है, उतनी ही ये वाली लंबाई है तो उतनी ही इसकी ये चौड़ाई है। तो ये क्या कहलाएगा, ये एक वर्ग कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, देखते हैं आते हैं वर्ग की परिभाषा पे अगर आओ तो परिभाषा, इसकी पूरी परिभाषा क्या होती है कि एक ऐसी आकृति जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। मान लिया इसकी भुजा का नाम दे दीजिए, पंडित जी बनेंगे ए बी, क्या बोलेंगे सी डी, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें आपने बताया ना बी भुजा बराबर होती है, ए बी भुजा किसके बराबर होगी, बी सी भुजा किसके बराबर होगी, सी डी भुजा किसके बराबर होगी, ए डी के। हम बोल सकते हैं कि भुजा जो होती है, कौन सी भुजा, ए बी भुजा बराबर होगी बी सी, बराबर होगी किसके, सी डी, बराबर किसके होगी, डी ए या ए डी, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये बात समझ आई आपको, चारों भुजा बराबर होती है तो आप ऐसे लिखकर भी दे सकते हो। अब भी समझ नहीं आया, अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये होता है वर्ग। समझ आया आपको। आगे, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, प्रत्येक कोण 90 एंगल का होता है। जहाँ पर भी आप मापो कोणों को तो वो कोण कितने अंश का मिलेगा भाई, 90 अंश का मिलेगा, 90 डिग्री का मिलेगा। ये भी परिभाषा के अंतर्गत आता है। और लास्ट बात बची इसमें कि इसके एक भुजा एक कोने से दूसरे कोने को नहीं, किसे, तीसरे कोने को, एक कोने से यदि तीसरे कोने को मिलाया जाए, दूसरे कोने से चौथे कोने को मिलाया जाए तो ये विकर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विकर्ण कहलाते हैं। जैसे आपको फिर से कोई एक आकृति दिखाई दे, आपको ये डब्बा दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इस डब्बे की बात करूं, सबसे इसमें मुझको पेंसिल रखनी है, इसमें यदि मुझे पेन रखनी है तो बताइए इस डब्बे में सबसे बड़ी पेन किस तरीके से रखी जा सकती है, सोच के बताना। इस डब्बे में पेन किस तरीके से रखी जा सकती है, आप ये बताएं। डब्बा खोल लेते हैं एक बार। इस डब्बे में मुझे पेन रखनी है, एक तो तरीका ये है, रख दी गई, आप सोचें कि ये बराबर है, बराबर आ चुकी है। दूसरा तरीका ये है, ये तो छोटी रह जाएगी। एक तीसरा और तरीका है जो आपने अब तक यूज किया है, तो आपके पास जो डब्बा होता है पेंसिल रखने का, जो उसमें कच्ची पेन आती है वो बड़ी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, उस पेन को सर इस कोने से इस कोने पे लगा देते हैं और पेन आ जाती है। फिर छोटे छोटे जो पेंसिलें होती है वो इधर रख देते हैं, रेजर और शोपनर जो होता है उसे भी रख लेते हैं। तो यदि पेन बड़ी होती है तो हम क्या करते हैं, इस कोने से इस कोने को मिलाते हैं। सबसे बड़ी जो पेन रखी जाती है वो विकर्ण में रखी जाती है, सबसे लंबी जो दूरी होती है वो विकर्ण की होती है। ये बात आपको समझ आई। आकृति आयत की रही हो या वर्ग की रही हो, सबको समझ आ रही है बात। ये देखते हैं, सोच के अपने आप ही अंदाज़ा लगाए कि यहाँ तक की जो लंबाई है, क्या लंबाई है यहाँ तक, इतनी है या ज़्यादा है, ज़्यादा है सर, क्योंकि यहाँ तक तो ये लगभग इतनी हो जाएगी, ये जो है ये एक्स्ट्रा है। तो विकर्ण क्या होता है, हमेशा होता है बड़ा, किसमें, वर्ग में, आयत में, घन में, घनाभ में। आपको कोई भी आकृति दे, विकर्ण हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। कोई दिक्कत आते हैं लेकिन विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब विकर्ण क्या बोलोगे, ए सी, और क्या बोलेंगे, बी डी। एक विकर्ण है आपका, विकर्ण लिख देता हूँ, विकर्ण, विकर्ण क्या, ए सी बराबर किसके होगा, बी डी। अब बी डी ये मत सोचना जेब में से निकाल के दिखाओ क्या, ये रही बी डी, वो बी डी नहीं, ये भुजा बी डी है, ये विकर्ण बी डी है। ठीक है, आप पूरी परिभाषा पे बात करते हैं क्योंकि सिक्योरली आपको वर्ग की पूरी परिभाषा आनी चाहिए। क्या होती है वर्ग की परिभाषा, एक ऐसी आकृति, ध्यान से सुनेंगे, एक ऐसी आकृति जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ऐसी आकृति को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ऐसी आकृति को क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर को ही क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। कोई दिक्कत आते हैं। अब हम वर्ग तो पढ़ चुके हैं, इसी प्रकार हम पढ़ेंगे आयत को, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आयत को ही आयताकार आकृति कहा जा सकता है। ठीक है, इसी वजह से आयत आप पढ़ रहे हो। आयत का क्या होगा, आयत का बिल्कुल सिंपल पोर्शन है, ये रही आपके सामने आकृति आयत की, जिसमें लंबाई के बराबर लंबाई होती है और जिसमें चौड़ाई के बराबर चौड़ाई होती है। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी बोल देते हैं सिंपल, जिनमें दो भुजा बराबर होती है, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर।
जिनमें कोई दो भुजा बराबर होती है या आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ऐसे भी आप बोल सकते हो भाई ये वाली भुजा क्या इसके बराबर है, हाँ जी। क्या ये भुजा इसके बराबर है, हाँ जी। तो आप क्या कह सकते हो आयत में कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आयत कहलाता है। और वक्त की परिभाषा जो की तो रहेगी। क्यों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि आयत है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो इतना तो आप बनेगा, आपके हक बनता है कि परिभाषा में आप क्या लिखोगे जी सर, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लंबाई लंबाई के बराबर होती है और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है। तो सिंपल परिभाषा पे आते हैं। अब ये रहा वही आकृति जो आपको दिखा रहा था, ये बना दी मैंने वो आकृति। अब पंडित जी भी आपको बनना है, नामकरण आप करोगे जी। कहाँ से शुरू करें, आपकी इच्छा है भाई। आयत की परिभाषा है, आयत का आपको नाम करना है, ये रटना नहीं है, आपको लिखना है, जो आपसे बने वो लिखे। आप ये मत सोचना कि ये वहाँ से ही लिखा जाएगा। जब नाम लिखा जा रहा है आपकी इच्छा से लिखा जा रहा है, कहीं से लिखे, ठीक है। बात करूँ मैं इसमें लंबाई क्या होती है बेटा, इसमें लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज़्यादा होती है सर। आपका हाथ में फ़ोन होगा, आपके हाथ में जो आप फ़ोन देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, ये जो फ़ोन है इसमें जो सबसे लंबी भुजा है उसे लंबाई बोलेंगे और जो इसकी स्पेस है, जो चौड़ाई है, उसे चौड़ाई बोलेंगे। समझ आ रहा है आपको, देखते हैं। ये बोली जाएगी लंबाई लंबाई के बराबर होगी और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगी। इसी बात को तो लिखना होता है क्योंकि ये चैप्टर नंबर 7 में आपका सीधा सीधा जाने वाला है। यहाँ से कॉन्सेप्ट सारा सीधा चैप्टर नंबर 7 में जाने वाला है। जो व्रत है और इसमें निर्मय विनिमय बनानी होती है, वहाँ पे ये भी आपको बात जाननी होगी। हम बोलेंगे लंबाई, कौन सी लंबाई होगी भाई, ए बी और क्या डी सी कह दो या सी डी कह दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम बोलेंगे लंबाई ए बी बराबर क्या होगी, सी डी के। और फिर हम बोलेंगे चौड़ाई क्या होगी जी, ए डी बराबर किसके होगी, बी सी के या सी बी के। लंबाई के बराबर होती है, चौड़ाई के बराबर होती है। ये तो हो गई आयत की परिभाषा। अब सेम जो का तो छाप देना है, जो बाकी आपका बचा हुआ है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण इसका भी कितने अंश का होता है, 90 अंश का, उसका भी 90 अंश का। इसमें भी कोई विकर्ण होगा, हाँ जी। यहाँ से उसको मिलाओगे, तीसरी भुजा को मिलाओगे, तीसरे बिंदु को मिलाओगे, विकर्ण कहलाएगा ना। तो विकर्ण की बात अगर मैं कर लूँ, विकर्ण क्या होगा, इसमें विकर्ण ए सी होगा, क्या होगा, ए सी होगा और क्या होगा, बी डी होगा। अब बी डी, फिर वही बात, बी डी, ये विकर्ण कहलाएगा। परिभाषा पे बात करें, अगर आपको लिखना ही पड़ जाए कि आयत किसे कहते हैं, तो आप सीधा सीधा लिखोगे। ध्यान से सुनना, आयत किसे कहते हैं, एक ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये थोड़ा सा ये कह दो कि गवार मेथड होगा। आप इसे स्ट्रॉन्गली लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, एक दोबारा से आयत की परिभाषा सिक्योरली, जो आपको बुक में भी देखने को मिलेगी। एक ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ऐसे लिख लेना आप। एक ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, क्या कहलाती है, ऐसी आकृति आयत कहलाती है। क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक आती। अब रही बात वर्त और गोले की। जब क्वेश्चन कभी चलेगा, वर्त और गोला को आपको बताया जाएगा, क्योंकि आपको ये भी आकृति मुझे सिखानी होगी। घनाभ क्या होता है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है, वो बाद में हम कभी वीडियो पे ही बात करेंगे। फिलहाल हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन से पहले मुझे एक बात बता दीजिए, आयत होता है, आयत में एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। आयत में एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। आपको आयत की आकृति दिखाई दे रही होगी। इसमें लंबाई की माप बड़ी होती है या चौड़ाई की माप बड़ी होती है? इसमें डेफिनेटली लंबाई की माप बड़ी होती है। जो आपके फ़ोन में है, इसकी जो लंबाई है, जो यहाँ से यहाँ तक है, उसकी लंबाई क्या होगी, उसकी लंबाई अधिक होगी। देखो आप ऐसे फ़ोन में अगर वीडियो देख रहे हैं तो जो ये पोर्शन है आपका, आप ऐसे देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक इसे लंबाई बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, चौड़ाई। लंबाई की माप बड़ी होगी सपोज किसके, चौड़ाई की। कोई दिक्कत आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं अब, क्लियरिटी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हाथों में है अब, क्योंकि परिभाषा यदि आती है तो क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। क्या बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड है। भूखंड का मतलब ज़मीन का कोई टुकड़ा है, ज़मीन का कोई पैमास है जो आयताकार है। कोई घबराने वाली बात नहीं, आयत तो है ना, आयत पे छोड़ो। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर,
यहाँ पे थोड़ी सी बात उसने घुमा के बोली, क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई से 2 गुने से कितना अधिक है। लंबाई जो है वह अधिक है, लंबाई जो है वह अधिक है किसके, चौड़ाई के। कितना अधिक है, 2 गुने से कितना अधिक, 1 अधिक है। बस यहाँ पे ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन को हल करना शुरू करता हूँ। आयताकार कह रहा है, सबसे पहले आप आकृति को बना ले जिससे आपका इम्प्रेशन बन जाए एग्जामिनर के ऊपर, क्योंकि उसे पता लग जाए बच्चे ने आकृति बना रखी है, इससे सब कुछ आता है। आकृति आपने बनाई, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। आकृति का आपको दे रखा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है इसे पूरे को ढक देना। अच्छा, आपको फिर भी समझ नहीं आया, क्षेत्रफल का मतलब होगा इसकी पैमाश को माप देना। अब भी समझ नहीं आया। माना कि आयताकार कोई खेत है और उसमें गेहूँ बो रखी है, अनाज बो रखा है, उसको काटना, उसको सारे खेत को काटना क्या कहलाएगा, उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। अगर आप भी समझ नहीं आया, कोई आयताकार आपका कमरा है, उसमें आयताकार कमरे में फर्श लगा देना या उस आयताकार कमरे में किसी पन्नी को पेछा देना क्या कहलाएगा, उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। इस पूरी पैमाश को मापना ही इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। क्लियर है बात। आते हैं, उसका क्षेत्रफल दिया है आयताकार, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा बच्चों, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 फॉर्मूले दे देता हूँ आयत के, जो 2 की आवश्यकता है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर मैंने मान ली इसकी लंबाई a है और मान लिया मैंने इसकी लंबाई स्मॉल b है, तो क्या आएगा, a गुना b। और a गुना b को आप क्या बोल सकते हो, a भी बोल सकते हैं, इतना भी बोल सकते हो। तो आप, अगर आपसे पूछा जाए कहीं पर कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप क्या दोगे, ए बी होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बी। ए क्या है, लंबाई, और बी क्या है, चौड़ाई। कोई दिक्कत। आयत का क्षेत्रफल आपने पढ़ लिया। अब आप पढ़ोगे आयत का क्षेत्रफल। बस आपको इसी में एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ने वाली है। एक्स वाई भी बोल सकते हो, लेकिन आयत के 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से होते हैं वे भी साथ साथ जाने। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ये हटा लीजिए। आयत का विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आपको भविष्य में जाने वाला है। आयत का परिमाप होता है, आयत की परिमाप भी होती है, परिमाप। अब परिमाप किसे कहते हैं सर, उसके बारे में जानें। आयत की परिमाप क्या होती है। ये आयत है, मैंने माना यहाँ पे A, B, C और D। यहाँ से कोई सुगला चला या कोई सुगलन चली, खुश है, जाना है आज, घूमना है, यहाँ से चला और इसके चारों ओर, इसके किनारे किनारे से घूमते हुए वापस इसी किनारे पे आके रुक जाना। जो इसके कदमों से ये मापा गया जो पोर्शन है, इसके किसी खेत के किसी आकृति के चारों ओर चला गया पोर्शन क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। समझ आया आपको। आते हैं, अगर मैं मानूँ कि इसकी लंबाई a है, तो इस इधर की लंबाई कितनी होगी, इधर की भी a होगी, इधर की कितनी होगी b, इधर की कितनी होगी b। अगर परिमाप की बात करूँ, इसने कितनी दूरी करी, यहाँ से वहाँ तक जाने में कितना चली a, यहाँ से वहाँ तक जाने में b, यहाँ से यहाँ तक आने में a। अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक आने में वापस b। अगर बात करी जाए a के कितना होगा 2a, एक भी कितना होगा 2b। 2 क्या है, कॉमन है जी, कॉमन उठा लीजिए। a प्लस कितना होगा b। वेयर इज a क्या है बेटा, लंबाई या चौड़ाई, अरे a क्या है, लंबाई, और b क्या है, चौड़ाई। यहाँ से ही फॉर्मूला बनता है, यहाँ से ही तो फॉर्मूला आता है। आयत की परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। कोई दिक्कत आपको। आज मात्र आपको फॉर्मूले की आवश्यकता है ये, लेकिन भविष्य में आपको ये सारे फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ने वाली है। समझ आ रहा है। आते हैं, ये रहा आपकी आयत की आकृति का चित्र। अब क्वेश्चन के बाद अकॉर्डिंग बात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल आपने लिख लिया, उससे पहले एक बात आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वो कह रहा है कि आयत की लंबाई व क्या ज्ञात करें, चौड़ाई ज्ञात करें। आप क्या कहोगे, माना आयत की चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई कितनी मान ली, x है।
एक्स मान लिया आपने चौड़ाई, तो एक्स लिख दीजिए, एक्स इसकी चौड़ाई है। अच्छा, ये इधर लिखे या उधर लिखे, आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों एक्स है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, प्रश्न के अनुसार चौड़ाई तो एक्स है, लेकिन लंबाई उसने खुद बोला है। क्या बोला उसने लंबाई के बारे में, कि लंबाई क्या होगी, चौड़ाई का कितना गुना होगी, 2 गुना। 2 गुने से कितना अधिक होगी, 1 अधिक। मतलब हम क्यों कह रहे हैं कि लंबाई याद करें, हम कहेंगे 2 गुना कितना, चौड़ाई प्लस कितना, 1, उसके अकॉर्डिंग 1 अधिक करनी है। अब लंबाई कितनी रहेगी, लंबाई तो सर लंबाई रहेगी 2 गुना चौड़ाई कितनी मान रखी है, x प्लस कितना होगा 1, लंबाई बराबर कितना होगा 2x प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये वाला दोबारा से जाने, ये लैंग्वेज यहाँ से पकड़ने में आएगी, यहाँ से पकड़ना होगा आपको लैंग्वेज को। क्या बोल रहा है, चौड़ाई जो लंबाई जो है, जो लंबाई की पैमाश है वो किससे ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, कितना गुना है, यहाँ पे पढ़ना आएगा सबको। लंबाई मीटर में चौड़ाई से, चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई के 2 गुने। अगर चौड़ाई है 20 तो लंबाई कितनी होगी, 20 दूनी 40। 2 गुने से भी कितना अधिक है, 1 अधिक है। 20 दूनी 40 और प्लस 1। लेकिन अगर लंबाई आपकी चौड़ाई x है तो क्या करेंगे, 2x प्लस 1। यही तो मैंने किया, आया अब समझ आती है। लंबाई कितनी है बेटा आपकी, 2x प्लस 1, और चौड़ाई कितनी है, x। बात खत्म हुई यहाँ तक का। आते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम? बात कर लेते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला होता है जी? क्या होता है आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। गुड, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो हमारे अकॉर्डिंग होता है। आयत का क्षेत्रफल उसने कितना दे रखा है, 528, तो मैं लिख दूँ 528। आयत का क्षेत्रफल हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम कह सकते हैं आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुना चौड़ाई का मान कितना दे रखा है, 528। आपको समझ आ रहा है जी? अब लंबाई का मान कितना है बेटा, 2x प्लस 1। चौड़ाई का मान कितना है, x बराबर कितना रहेगा, 528। x की गुना अंदर करनी होगी, करे 2x की गुना किस में करेंगे, x में कितना आएगा, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर कितना होगा, 528। कोई दिक्कत? प्लस के 528 इधर जाके होगा माइनस का, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना होगा, 528 बराबर कितना होगा, 0। अब ये क्या दिखाई दे रही है आपको जी, ये तो द्विघात है। पिछले कई दिनों से इसी पे बात चल रही है कि द्विघात क्या होती है, कैसे हल किया जाता है। अगर आपने उन वीडियो को मिस कर दिया है तो वीडियो प्लेलिस्ट में आपको दिखाई दी जाएगी, सजा दिया गया है प्लेलिस्ट में, आप उन्हें जाकर देख सकते हो पहले, ताकि ये आपको यहाँ पर अच्छी प्रकार से समझ आ जाए। देखोगे अब हमें द्विघात को हल करना है। अगर आपने x मान रखी थी, लंबाई कितनी होगी बेटा, 2x प्लस 1, इसको भी भरते रहे साथ साथ, 2x प्लस 1 होगी। ठीक हो गया? आते हैं इसको मैं दोबारा से यहाँ लिखता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना होगा, 528 बराबर कितना होगा, 0। अब आप द्विघात को श्रीधराचार्य से करें या गुणनखंड से करें, मैं चाहूँगा कि ये गुणनखंड से पहले हो। किसकी गुना की जाएगी, 2 की गुना किस में होगी, 528 में। किस में होगी, 528 में। जाग रहे हो आप? अरे सो तो नहीं रहा कोई? आते हैं 528 की गुना किस में कर रहे हो, 2 में। गुना करे कितना आएगा, 8 दूनी 16 का 6 का 80 लग गया, 80 लग गया, 2 दूनी और 1 5 के 5 दूनी 5 दूनी कितना आया, 1056। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जी x। जोड़ने वाली समीकरण है कि घटाने वाली, घटाने वाली। माइनस का है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1। 1056 के ऐसे टुकड़े करे, 1056 के ऐसे टुकड़े करे, घटाकर कितना मिल जाए, 1, और उनकी गुना कितनी मिले, 1056 ही मिले। देखते हैं क्या आएगा। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो आप सोच नहीं पाओगे, क्योंकि अगर यहाँ पे रहता केवल 16 और यहाँ पे होता आपका सपोज डेट 6, तो आप कहते 8 दूनी 16, 8 में से 2 गया, 6 बचा। वो छोटी बात थी, बड़ी बात पे बात करते हैं। एक अगर इतनी बड़ी संख्या आपको दिख रही है तो आप उसका सीधा सीधा एलसीएम लीजिए। एलसीएम का मतलब उसे काटना शुरू कीजिए। किससे काटूंगा भाई, 2 से। 2 से काटूंगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, क्योंकि अभी तो 528 आया था।
फिर किससे काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 2 छिक 2 चौक, कोई दिक्कत। फिर 2 से काटूं, 2 एकम 2 तिया 2 दूनी, फिर 2 से काटूं, 2 छिक 2 छिक, फिर 2 से काटूं, 2 तिया 2 तिया। अब किससे काटूं, 3 से। 3 से काटोगे 3 एकम 3 एकम। अब किससे काटूं, 11 से। 11 से काटूंगा कितनी बार कटेगा, गुणनखंड का करना या एलसीएम का करना जब तक ना रुके, जब तक 1 ना आए। 1 आ चुका। अब इनकी आपस में गुना, देखो कितने पद दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 पदों की आपस में गुना करके केवल 2 पद बनाइए जो घटाकर 1 देते हो। देखते हैं ऊपर से आते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, यहीं रुक जाइए 32। 11 तिया, अरे 11 तिया 11 तिया और 32 यहाँ पे है, 33 यहाँ पे है। 33 में से 32 गया, कितना बचेगा, 1। और 33 की 32 में गुना करोगे कितना आएगा, 1056, क्योंकि इसी के तो हमने गुणनखंड कर रखे हैं। तो ऐसे आप कर सकते हो, बड़ी संख्या यदि दे रखी है उसका सीधे सीधे गुना करे। गुणनखंड करने के बाद में आपस में गुना बिठाए, रिलेशन बिठाए और उनको घटाकर वो मिलना चाहिए जो आपके यहाँ पे पोर्शन की आवश्यकता है। समझ आ रहे हैं आपको। आते हैं जो जहाँ पे वो वहीं पे रहता है। हाँ जी, 2x² जो का तो यहाँ पे 1 लिख रहा है, यहाँ कितना लिखोगे, 33 माइनस 32। क्या लिखोगे, 33 माइनस 32। x जो का तो माइनस के 528 बराबर 0। x को अंदर लेके आएंगे, 2x² प्लस कितना होगा, 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0 बराबर 0। ओके, कुछ कॉमन आता है क्या जी, क्या कॉमन आता है, x आता है, 2 नहीं आता क्या, नहीं आता, क्योंकि यहाँ 33 है, काश यहाँ 32 रहा होता तो 2 कॉमन आता। अब तो यहाँ पे कितना कॉमन आएगा, x। यहाँ पे क्या बचेगा, 2x। यहाँ कितना बचेगा, 33। x निकल लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 33। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, खुद से सोचना, देखो दिमाग लगाना होता है। द्विघात भी आसान होती है, कैसे, यहाँ कितना है बेटा, 2, यहाँ कितना है 32। 32 में से ऐसा कुछ कॉमन ले कि 2 बच जाए, क्या आएगा, 16। अबे 16 दूनी, तो पक्का इसमें डेफिनेटली कॉमन आएगा 16। सोचना होता है। अब 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32x। और जब 16 को 528 को 16 से भाग करेंगे क्या आएगा जी, 33 आएगा। अब ये मत सोचना कि मुझे इतनी जल्दी से कैसे आ गया, अरे हमें जान रखा है दोनों कोष्ट एक जैसे होते हैं ना भाई। आपने नकल उतारी से देख के और सवाल हो गया। 32 था, यहाँ आपको 2 चाहिए तो 16 कॉमन ठाओगे। अगर यहाँ केवल x रहता तो 32 ही कॉमन ठाते। अब यहाँ पे आपने 16 लिखा, ये दोनों कोष्ट एक जैसे हो गए तो आप क्या लिखोगे, 2x² प्लस 33। यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 16 बराबर कितना, एक बार पहला 0 के बराबर, एक बार दूसरा 0 के बराबर। आप कहोगे 2x प्लस 33 बराबर कितना होगा, 0। x माइनस 16 बराबर कितना होगा, 0। 2x बराबर कितना होगा, माइनस के 33। x बराबर कितना होगा, माइनस के 33 बटे x माइनस के 16 उधर जाके प्लस का। ये रहा आपका आंसर, नहीं आया अब तक। अब बात करते हैं, इतना आपने रहा क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले जता दिया था 6 नंबर का, तो 6 जितना काम जरूर कराएगा। क्या करोगे सर, इसमें कभी भी क्षेत्रफल माइनस में आता ही नहीं है। तो जो आपके जो द्विघात आगे सोल्व कर ली है आपने, आंसर अब तक ठीक था, द्विघात करता तो ये आंसर दोनों माने जाते। लेकिन जैसे ही आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है तो माइनस को छोड़ दिया जाता है, माइनस वाले मान को छोड़ दिया जाता है। फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, अब तो आंसर देना है। क्या पूछा गया था, लंबाई बताए। क्या पूछा गया था, चौड़ाई बताए। तो हम बताएंगे पहले क्या, इसकी लंबाई। लंबाई कितनी मान रखी है, अरे लंबाई कितनी है, 2x प्लस 1। यहाँ पे 2x प्लस 1, x का मान कितना आया बेटा, ये तो हमने छोड़ दिया जी, कितना आया 16। तो यहाँ लिखूंगा 16 प्लस कितना 1, क्या आएगा 16 दूनी 32 और 1, किसका मान आया, लंबाई का मान आया। किसका मान आया, लंबाई का। चूंकि मीटर में दे रखा था तो 33 मीटर आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। देखता हूँ, अभी बता रहा हूँ उस बारे में। अब बात करें चौड़ाई। चौड़ाई क्या मान रखी है आपने, x कितनी मान रखी, और x का मान कितना आया 16, तो 16 मीटर होगा।
ये कहीं का मान होगा चौड़ाई का, ये कहीं का मान होगा लंबाई का। अब बात रहती है स्क्वायर में। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। क्षेत्रफल किस में आता है? हमेशा स्क्वायर में आता है। आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा या किलोमीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल लंबाई का हो, आयत का हो, घन का हो, सॉरी घन पे तो क्यूब आएगा, वो बाद में बताएंगे बात। यदि क्षेत्रफल की बात करता है केवल और केवल क्षेत्रफल की, वर्ग या आयत की, तो किस में आएगा? स्क्वायर में। और यदि लंबाई होगी तो हमेशा किस में आएगी? मीटर या सेंटीमीटर में, बिना स्क्वायर की। ठीक है, जो दोनों ये उसके होते प्लस के, अगर ये दोनों प्लस के रहे होते तो क्वेश्चन अलग अलग आंसर देते, 2 आंसर फिर इसके आ सकते थे, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। नोट करें, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन? 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306। कितना है? 306। हमें उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपको सीधा सीधा दे रखा है कि बेटा, इस पेंसिल को खड़का नहीं करोगी, कि 2 धन पूर्णांकों का नहीं दिया, 2 धन क्रमागत पूर्णांकों का। क्रमागत दिया शब्द तो यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि सवाल यहाँ पे बदल के आएगा। क्वेश्चन ये दिया, मैं इसके आधार पे आपको सवाल बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा है? 306। कितना दे रखा है? 306। उन्हें हमें ज्ञात करना है, ये आपका सवाल है। ठीक है, क्रमागत कह रहा है ना, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से चलने वाला। क्रमागत का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत होती है, नेचुरल नंबर क्रमागत होते हैं। क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर क्रमागत चलती रहती है, उनके बीच क्रम अंतर रहता है, क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 वगैरह। अगर विषम संख्या की बात करूँ तो क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9 अनंत। सम संख्या की बात करूँ 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। क्या होती है सम संख्या? जो 2 से कट जाती है सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से नहीं कटती विषम संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होकर क्रमागत चलती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, एक बात का जवाब दीजिए। अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात करना चाहता हूँ तो आप बताइए 4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। आपसे अगर मैं पूछूं बताइए 19 के बाद क्या आएगा? 20 आएगा। ये क्या पूछ रहे हो आप? अरे यही तो सवाल है। आपसे पूछूं मैं बताइए 1 के बाद क्या आएगा? 2। आपको कैसे पता लग रहा है? आपसे पूछा, लास्ट बार पूछ रहा हूँ, 7 के बाद क्या आएगा? 8 आएगा। कैसे पता लगा जी? जो आपने पिछली संख्या दी हमने उसमें 1 प्लस कर दिया है। जो आपने पीछे संख्या दी हमने उसमें +1 कर दिया है। और हमारा दिमाग की पावरफुल वैकेंसी इतनी है कि हमने प्लस करके जोड़ के उत्तर भी दे दिया है। 7 है तो अगला आंसर होना चाहिए 7 + 1। अगर मैं पूछता हूँ 19 है तो अगला उत्तर होना चाहिए 19 + 1। अगर मैं पूछता हूँ बताइए 5 है तो अगला उत्तर होना चाहिए 5 + 1। आपकी पावरफुल वैकेंसी इतनी है कि आपसे पूछा जाए 5 तो आप जो सोचते हो 5 + 1 कितना हो गया? 6। अगर मैं पूछूँ क्रमागत संख्या a है तो बताइए अगली संख्या क्या होगी? a + 1 होगी। आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट पे नहीं हो कि a के बाद b आना है, आपको ना +1 करना है। अभी तो सीखा आपने भाई 9 के बाद क्या आता है? 9 + 1 आता है। वो बात अलग है कि 9 में +1 होके 10 आ जाता है तो आप डायरेक्टली बोल पाते हो 9 के बाद 10 आता है। लेकिन आपसे मैं पूछूं बताइए क्रमागत संख्या p है, p के बाद क्या आएगा? p + 1। अगर क्रमागत संख्या x है तो x के बाद क्या आएगा? x + 1। समझ में आ रहा है? आते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। उसने सीधा सीधा कहा कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक है, 2 क्रमागत धन पूर्णांक है, उनका गुणनफल कह रहा है ना, तो हम कहेंगे माना पहली संख्या या पहला धन पूर्णांक, माना पहली संख्या कितनी मान लेंगे बच्चों? x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार। यदि आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते तो इसका अर्थ होता है प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार, या फिर आप लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। दूसरी जो क्रमागत संख्या होगी, दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी बेटा? ये अगर x है तो x के बाद क्या आएगा? x + 1। क्या आएगा? x + 1। तो अगली संख्या x + 1 होगी सर। कोई दिक्कत?
अब बात आते हैं फिर से, क्या दिया है उसने, दोनों धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा है, हम लिखेंगे दिया है या गिविंग बाई, इसे इंग्लिश में बोल सकते हो आप, दिया है। क्या दिया है, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना दे रखा बेटा, 306 दे रखा है। मतलब दोनों का मतलब पहले का और दूसरे का जो गुणनफल दे रखा है वो 306 दे रखा है। पहला कितना है x, दूसरा कितना है x + 1 बराबर कितना है 306। क्या गुणा करनी आती है, यस। x ही कम, x की गुना x के में करेंगे आएगा x², x की गुना 1 में करेंगे x, प्लस का 306 इधर जाके होगा माइनस का, बराबर कितना होगा 0। दिस इज ए द्विघात। द्विघात को हल करें, किसका मान निकाल लीजिए, x का। यदि x का मान आता है तो सवाल आंसर देगा। क्या दिखाई दे रहा है, घटाने वाली द्विघात है कि जोड़ने वाली, आवाज़ नहीं आई, घटाने वाली द्विघात है कि जोड़ने वाली, कौन सी, घटाने वाली है। 306 के ऐसे टुकड़े करो घटाकर कितना आ जाए 1 और गुना कितनी बैठ जाए 306। फिर से आते हैं 306 का आप क्या लोगे, एलसीएम। सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से, 2 से काटता हूँ, 30 का अद्धा कितना होगा 15, 6 का अद्धा 3। अब 153 को किससे काटूँ, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा सीधा सीधा। 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 ही कम 3। अब किससे काटूँ, फिर 3 से काटो, 17 × 51 होता है ना, 3 से काटेंगे, 3 दूनी तो 6 हो जाएगा, लेकिन आप क्या हो गए 3 ही कम 3, 3 सत्ते 21। अब जिस बच्चे से यहाँ पे नहीं आ रहा है तो पूछे क्या हुआ, ये क्या हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, 51 को सर जी ने 3 से भाग मारा और जल्दी से मारा। देखते हैं कैसे, अरे 3 ही कम 3, ऐसे तो सीखा आपने, 2 बचा 1, हाँ जी ऐसे तो सीखा है, 3 सत्ते 21 ये आया। अरे ऐसे कर लो बेटा, लेकिन जो उत्तर है वही तो लिखना होता है, इसके नंबर नहीं दे रहा आपको कोई, फिर डायरेक्ट करना सीखो ना। यही बात कैसे, 3 से 51 को भाग देनी है, दिमाग में करना है, सारा आना तो यही है, बस दिमाग में चलना है सब कुछ प्रक्रियाएं। क्या कर रहे हो आप जी, हम कर रहे हैं 3 को 5 को 3 से भाग करना चाह रहे हैं, 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा, 3 ही कम 3, जितनी बाहर नहीं चलेगी वो तो यहाँ लिखना है। अब 5 के नीचे क्या आ जाएगा 3, 5 में से 3 जा कितना बचेगा 2, 2 बचेगा, 2 के पीछे क्या लगेगा 1, कितना बन जाएगा 21, 21 पे पारा चलाओ 3 का, 3 सत्ते 21। या तो आप ऐसे कर लोगे या फिर ऐसे करोगे, क्वेश्चन गलती नहीं करना। अब 17 को किससे काटूँ जी, 17 से ही काटोगे, 17 ही कम 17। अब फिर से आपको क्या करना है, अब 1 आ चुका है तो काम कंप्लीट हुआ। गुणनखंड बनाने हैं, 2 पदों में लाना है। कैसे लाओगे, 3 दूनी 36, ये रहा 18 और यहाँ पे कितना है 18 में से 17 घटा के कितना बचता है बालको 1, और 18 17 की गुना पक्का कितनी बैठेगी 306। किसी को कोई दिक्कत, कोई दर्द वर्द आते हैं। x², थोड़ा जल्दी से लेंगे इस क्वेश्चन को। अब जा 306 बराबर कितना 0, जहाँ पे x है क्या लिखूँ 18 माइनस, अबे कितना लिखूँ 18 माइनस इंटू x माइनस 300 बराबर x²। यहाँ कितना होगा 18x, यहाँ कितना होगा 17x माइनस 306 बराबर क्या कॉमन उठाओगे x, क्या बचेगा x + 18। यहाँ से कॉमन क्या उठाऊँ सोच के बताना, 17 आएगा सीधा सीधा, क्यों यहाँ पे x है तो वहाँ पे x आने के लिए 17 को भागना ही पड़ेगा। 17 को भगाओगे और कहेगा माइनस का, यहाँ पे क्या बचेगा x, 17 से भाग मारूंगा कितनी बार 18 बार, बराबर कितना होगा 0। अब ये 0 रहा, इसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों एक जैसे हैं हाँ जी, तो अब आप क्या करोगे x + कितना होगा 18, यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, क्या बच रहा है x माइनस बराबर 1 बार x + 18 बराबर कितना होगा 0, 1 बार होगा x माइनस 17 बराबर होगा 0, 1 बार होगा x का मान माइनस के 18, माइनस को तो छोड़ दिया जाता है। फिर तो लेंगे x बराबर कितना 17। क्या आपका आंसर आया, नहीं, हमारे से पूछा कुछ और गया था। क्या पूछा गया था, उन क्रमागत पूर्णांकों को हमें ज्ञात करना था। तो हम बात करेंगे तब क्रमागत पूर्णांक क्या मान रखे, एक तो x है सर, दूसरा क्या है बेटा x + 1, x का मान कितना आ रहा, तो ये रहा 17। अगला क्या हो जाएगा 17 + 1, 17 + 1 कितना होता है 18। तो अतएव ये दोनों पूर्णांक क्या होंगे 17 + 18। क्या आपको ये कोई दिक्कत है, अरे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। आते हैं तो सभी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना प्यारा सा चेहरा दिखाए। क्या ये वीडियो आपको समझ आई? यस सर। अरे क्लास आपके लाभदायक रही? यस सर। ठीक है, मिलते हैं।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उन दोनों नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। दोनों क्वेश्चन हम करने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी इस वीडियो से कोई फ़ायदा हो। और इस वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।